ये बताइएगा, बिलावल साहब भी लाहौर से अपनी किस्मत आजमा बैठे रिजल्ट देख रहे हैं अपने मोबाइल में। असद बिलावल साहब लाहौर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो मुझे तो इंतजार है कि बिलावल साहब, क्योंकि उनके साथ जो कॉम्पिटिटर हैं अता तारड़ साहब, बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर तो हम नहीं कह सकते कि तगड़ा मुकाबला है। इनसे पूछते हैं कि अता तारड़ साहब की बेगम भी लड़ी इलेक्शन। जी, ये जैस्मिन साहिबा का सवाल भी आपने सुन लिया, और जरा बिलावल का बताएं कि बिलावल को कहाँ देख रहे हैं फिर आप? अभी तक तो आगे ही नजर आ रहे हैं। किनकी जी? आपने पूछा बिलावल की बेगम का इलेक्शन लड़ रही है? नहीं, उनकी कोई बेगम नहीं है अभी तक। नया मसला को नया मसला ना बन और ये सोशल मीडिया पे ऐसे जाएगा, आपने कह दिया और खबर है। अता तारड़ साहिबा, अता तारड़ साहब की बेगम साहब की बेगम की बात की है। देखिए कि सोशल मीडिया पे ऐसे खबर है कि असद निजामी साहब ने कहा कि बिलावल साहब की उनका मुझे नहीं पता, बट NA 127 की तरफ से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये इस किस्म का जो रिजल्ट आ रहा है, जिस किस्म की लीड बिलावल भुट्टो साहब ने गेन की हुई है, ये उस हलके के अंदर जो है, एक तो जो नॉन मुस्लिम वोट बैंक है वो भी खासी तादाद रखता है, और वो अता तारड़ साहब को तो बिल्कुल नहीं जाना था, और वो जाना था तो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जाना था या बिलावल PPP को जाना था, तो और वही हमें नज़र आ रही नंबर 1 चीज़। और दूसरा, ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव थी बिलावल भुट्टो की कि उन्होंने लाहौर के अंदर आके इस किस्म का रीलॉन्च किया एक पीपल्स पार्टी का, जो कि हमें माजी के अंदर बड़ा कम नज़र आया। और अब तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये बात होगी कि बिलावल साहब क्योंकि और सीटों से भी लड़ रहे हैं, तो जब यहाँ से अगर तो जीत गए तो मेरा तो अपना ख्याल है वो बाकी सीटें छोड़ के अपनी लाहौर वाली रिटेन करेंगे। और ये भी एक सिंबॉलिक जेस्चर होगा कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया थे असद। एक और उसके अलावा मैं जरा थोड़ा सा, अगर पीपल्स पार्टी का जिक्र हो गया और बिलावल भुट्टो साहब का जिक्र हो गया, तो मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसके अंदर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि हु इज सिटिंग प्रिटी, तो इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है, जिस किस्म के रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन पोजीशन में है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।